हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस सब पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का महत्व। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का महत्व हमारे जीवन में चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, बाजार का जीवन हो या फिर वो किसी राष्ट्रीय आय से संबंधित हो, हर एक स्टेप को पर सीमांत उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है और यह आधार भी बनता है। तो यह अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रयोग अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। इसलिए प्रोफेसर JK मेहता ने यह भी कहा है कि पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लगभग समस्त आर्थिक ढांचा सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। और सीमांत उपयोगिता के महत्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 है उपभोग के क्षेत्र में इन कंजम्पशन, इसका विचार उपभोग के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसका अध्ययन हमें आगे करना है, उसका आधार भी सीमांत उपयोगिता नियम होता है। सीमांत उपयोगिता की धारणा ये बताती है कि जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। यही बात उपयोगिता ह्रास नियम में देखी जाती है। इसी के अंदर नंबर 2 आता है सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार। सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का तात्पर्य है कि उपभोक्ता अपनी कम से कम संसाधनों से अधिकतम उपयोग करने, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह 2 या 2 से अधिक वस्तुओं पर व्यय करता है और उनसे व्यय करने के लिए एक ऐसा आधार बनाता है जिससे दोनों या सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसको अधिकतम प्राप्त हो। और अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए वह एक सामंजस्य स्थापित करता है दोनों वस्तुओं में और उसी के ऊपर वह उपभोग नियमित रूप से जारी रखता है। तो यह है मानव अपनी अत्यंत आवश्यकताओं की सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब वह इस प्रकार व्यय करे ताकि व्यय किए हो प्रत्येक द्रव्य या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता प्रत्येक दशा में बराबर रहो। इस प्रकार या इस विचार के आधार पर ही सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रचना की जाती है। और इसी के अंदर नंबर 3 आता है उपभोक्ता की बचत का आधार। उपभोक्ता जब सारा का सारा पैसा खर्च कर देता है तो उसके पास क्या बचेगा। इसलिए यदि उपभोक्ता विवेकशील होता है तो वह इतना ही खर्चा करेगा जितना कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। बाकी बचा हुआ पैसा वह अपने किसी प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको बचत के रूप में उपयोग करेगा। उपभोक्ता की बचत का आधार इस प्रकार से है कि सीमांत उपयोगिता से प्राप्त होने वाली उपयोगिता इस इकाई के लिए दिए गए मूल्य के बराबर होती है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को सीमांत इकाई से पहले की इकाइयों के उपभोग से उन पर व्यय की गई राशि से जो अधिक उपयोगिता मिल रही होती है वही उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर ऑफ सरप्लस होती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। और इसी के अंदर टॉपिक फर्स्ट में यह है नंबर 4 मांग के नियम का आधार। मांग के नियम का आधार भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। इस सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर मांग का नियम डिपेंड करता है। उपयोगिता ह्रास नियम पर तथा मांग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है तथा उपयोगिता ह्रास नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। इस प्रकार मांग का नियम भी सीमांत उपयोगिता की धारणा पर आधारित होता है। अब मेन टॉपिक आता है इसके अंदर नंबर 2। पहला था हमारे पास उपभोग के क्षेत्र में, दूसरा हमारे पास में उत्पादन के क्षेत्र में। इन प्रोडक्शन एरिया उपभोक्ता की भांति उत्पादक भी उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है। इसके लिए वह उत्पादन के विभिन्न साधनों भूमि, भवन, श्रम, पूंजी, संगठन, प्रबंध आदि को इस प्रकार से प्रयोग में लाता है कि इनसे प्राप्त सीमांत उत्पादन अथवा उत्पादकता बराबर हो सके तथा सीमांत विश्लेषण के आधार पर ही उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं
सीमांत लागत का विश्लेषण कर सकता है। नंबर 3 आता है विनिमय के क्षेत्र में इन एक्सचेंज। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में भी सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 1, कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए कितना मूल्य प्राइस चुकाएगा, यह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से ही निर्धारित होता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ उस सीमा तक खरीदा जाएगा जब तक कि इकाई की सीमांत उपयोगिता उसके बराबर, उसके लिए त्याग की जाने वाली राशि के बराबर न हो जाए। इसी के अंदर नंबर 2 आता है जिस प्रकार सीमांत उपयोगिता वस्तु के क्रय मूल्य का निर्धारण करती है, ठीक उसी प्रकार विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य का निर्धारण भी सीमांत लागत के आधार पर ही किया जाता है। इसी में नंबर 3 है जिस संतुलन बिंदु पर सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादन लागत एक दूसरे के बराबर हो जाती है, उसी संतुलन बिंदु पर वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। नंबर 4 आता है वितरण के क्षेत्र में इन डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन विभिन्न संसाधनों के संयुक्त प्रयास का एक परिणाम होता है, अतः उत्पादन के प्रत्येक साधन को कितना भुगतान या पुरस्कार का वितरण किया जाए, इस बात का ज्ञान सीमांत विश्लेषण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट नंबर 5 है राजस्व के क्षेत्र में इन पब्लिक फाइनेंस। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर सरकार का कर का निर्धारण करती है। राजस्व की अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत भी सीमांत लाभ तथा सीमांत त्याग पर आधारित है। इसी प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों पर कर लगाते समय सीमांत त्याग के विचार का भी ध्यान रखा जाता है। एंड लास्ट इसी के अंदर है नंबर 3, निर्धन लोगों के लिए धन की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, जबकि धनवान व्यक्तियों के लिए धन की सीमांत उपयोगिता कम होती है। अतः सरकार निर्धनों की तुलना में धनिकों पर अधिक कर लगाती है, क्योंकि वो निर्धनों के पास धन होता नहीं है और धनी लोगों के पास में धन बहुत ज़्यादा होता है। तो धनी लोगों के पास में से टैक्स वसूल करके, कर बढ़ा करके, टैक्स वसूल करके और सामाजिक सुविधाओं के माध्यम से गरीब लोगों तक इस धन की पूर्ति की जाती है, इसकी सेवाएं की पूर्ति की जा सकती है, ताकि एक धनी व्यक्ति के पास अधिक पैसा ना हो और गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में मरे नहीं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह किया जाता है कि गरीब और गरीब नहीं हो और अमीर नहीं हो। अगर ऐसा होता गया तो फिर देश के अंदर सीमांत हमारी जो आर्थिक विषमता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए यह प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।